स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मिथिला एडुदीप में। आज हम एक नए अध्याय, एक नए जो है हमारा व्याकरण का चैप्टर है, मूलतः यह काव्य शास्त्र का ही चैप्टर है। उसके बारे में हम जानेंगे कि रस क्या होता है, रस का काम साहित्य में क्या होता है। तो हमारा जो आज का पूरा मुख्य बिंदु है वह रस है। रस के बारे में ही हम लोग जानेंगे। तो भरत मुनि द्वारा एक नाट्य शास्त्र लिखा गया था। उसी नाट्य शास्त्र में बताया गया है कि रस क्या है। उसी नाट्य शास्त्र के अनुसार बताया गया है कि रस क्या है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा दिक्कत हो गया है, तो बता देते हैं। यहाँ पे विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से, इन तीनों के मिलने से जो संयोग बनता है, उस संयोग से आनंद की भावानुभूति उत्पन्न होता है, वही रस कहलाता है। इसे एक और सरल शब्दों में हम देखते हैं कि रस, सरल शब्द में देख लेते हैं। जब किसी कविता, नाटक या साहित्य को पढ़ने लिखने पर हमारे मन में जो भाव जागृत होता है, जो भाव उत्पन्न होता है और उसका रसास्वादन करते हैं, वही रस है। जैसे हम कविता पढ़ रहे हैं, कविता पढ़ने के बाद अगर वह वीर रस की कविता है, हमारे मन में उत्साह आ रहा है, हमारे मन में जो है प्रेम का भाव हो रहा है, तो अलग अलग भाव जागृत होते हैं। और जब वही हमारे जो भाव जागृत होते हैं वही रस कहलाते हैं। कि हमारे मन में कि जिस तरह की भावनाएं जो है उत्पन्न होगी वही रस होगा। उसके बाद रस को बताया गया है यहाँ पे विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी। इन तीनों का महत्वपूर्ण ही, इन तीनों के बारे में जो थोड़ा सा महत्वपूर्ण जानकारी है उसको भी हम लोग जान लेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा विभाव के बारे में। रस के जो अंग हैं जिनसे के द्वारा यह उत्पन्न होता है कि हमारे मन में जो भी विचार उत्पन्न होते हैं, हंसी का, उल्लास का, जो भी रस, हम जिसका रसास्वादन करते हैं, उसी रस के बारे में। तो पहला जो है हमारा वह है विभाव देख लेते हैं। रस को जगाने वाला कारण। पहले विभाव का मतलब होगा, विभाव का काम क्या है? रस को जगाएगा। जैसे नायक और नायिका का मिलन होगा, सबसे पहले नायक नायिका का मिलन होगा, उसके बाद बातचीत होगा। तो वो सबसे पहला जो हमारा विभाव का कार्य क्या होता है? रस को जगाने का कारण। रस हमारे मन में, किस तरह का रस हमारे मन में जन्म लेगा, यह जो होगा कारण निर्भर करेगा विभाव पर। दूसरा है अनुभाव, विभाव से उत्पन्न होने वाली क्रियाएं, रोमांच, अश्रु, हंसी। मतलब इन दोनों के मिलने पर बातचीत होता है, तो हंसी होता है या खुशी होता है। यह काम बताता है हमारा अनुभाव। पहला काम विभाव का काम है। विभाव का काम यह है कि रस को जगाएगा। दूसरा अनुभाव का कार्य यह है कि विभाव से उत्पन्न होने वाली क्रियाएं, उदाहरण हंसी और अश्रु, खुशी। जिस तरह से वो बात करते हैं, हंसी वाली बात हो तो हंसी करते होंगे, रोने वाली बात हो तो भावुक हो जाते हैं, तो ये भाव हो जाएंगे। तो यह अनुभाव का कार्य है कि कौन सा उन पर जो है रस उत्पन्न हो रहा है, किस तरह का उनमें विचार उत्पन्न हो रहा है, यह अनुभाव बताएगा। उसके बाद अगला तीसरा है व्यभिचारी भाव। यह होता है अस्थायी भाव जो रस को पुष्ट करता है। लज्जा, धैर्य, क्रोध, यह जो है यह बताता है जो व्यभिचारी भाव है वह अस्थायी होता है, कुछ पल के लिए होता है। जैसे लज्जा आया किसी को देख के, किसी की बातों को सुन के, तो कुछ पल के लिए फिर खत्म हो जाता है। उसके बाद धैर्य लोग बनाए रखते हैं। किसी विषम परिस्थिति में अगर फंसे हुए हैं तो धैर्य बनाए रखते हैं। क्रोध भी कुछ क्षण के लिए होता है, फिर खत्म हो जाता है। यह काम जो है तीनों का इसमें महत्वपूर्ण है, जिसके वजह से रस का महत्व हमेशा बना रहता है। तो सबसे पहले आपने देखा कि रस जो है वह विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी के माध्यम से जो विचार उत्पन्न होंगे वह क्या होंगे? वही रस होंगे। और विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी को हमने एक एक करके देख लिया। अगला होता है आलंबर
और उद्दीपन, आलंबन और उद्दीपन। तो इसको देखते हैं, आलंबन और उद्दीपन। काव्य शास्त्र में रस की उत्पत्ति के लिए दो मुख्य घटक बताए गए हैं। रस की उत्पत्ति के मुख्य दो घटक बताए, वो बताया गया कि रस के कारण कि किस तरह से कौन से भाव उत्पन्न होंगे, और यह है आलंबन और उद्दीपन। आलंबन और उद्दीपन देखते हैं, इसको कहा गया है मुख्य घटक है दो। तो देखते हैं पहला आलंबन, यहाँ पे पहला आलंबन, और आलंबन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं हम लोग कि आलंबन का क्या कार्य होता है। आलंबन है, आलंबन वह कारक या वस्तु जिससे रस उत्पन्न होता है। आलंबन का कारण है वह कारक, जैसे विभाव है, विभाव का ही यह थोड़ा थोड़ा हिस्सा है। जैसे सरल शब्दों में जिस पर रस आधारित होता है या जिससे रस का अनुभव जुड़ा होता है वही आलंबन कहलाता है। जिससे, देखिए यहाँ पे आलंबन किसे कहा जाता है? कारक या वस्तु जिससे रस उत्पन्न होता है। कोई वस्तु या कारक मिलेगा तभी रस उत्पन्न होगा, स्वतः रस उत्पन्न नहीं होता है। सरल शब्दों में है कि जिस रस पर आधारित होता है या जिससे रस का अनुभव जुड़ा होता है वही आलंबन होता है। ये चीजें आपको थोड़ा सा कठिन लग रही हैं, लेकिन इसको हम थोड़ा सा और सरल करने का प्रयास किए हैं और देखते हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इसके प्रकार हैं कि कौन से वो अनुभव हैं, किससे जुड़ेंगे और आलंबन कैसे बनता है। तो नायक और नायिका, नायक और नायिका का जो मुख्य आलंबन है वह है श्रृंगार रस का। नायक और नायिका का जो मुख्य आलंबन है वह है श्रृंगार रस का। दूसरा है सिंह या वीर पुरुष योद्धा, यह है वीर रस का आलंबन। वीर रस का आलंबन जो होगा, वीर रस में मुख्य रूप से आएंगे योद्धा आएंगे, वीर पुरुष आएंगे, सिंह आएंगे। और श्रृंगार रस का आलंबन जो है, श्रृंगार रस में वह नायक और नायिका दोनों ही रहेंगे श्रृंगार रस में, और वीर रस में वीर पुरुष आएंगे, सिंह आएंगे और योद्धा आएंगे। उसके बाद थोड़ा सा देखते हैं कि राक्षस दुष्ट पात्र कब आते हैं? जब रौद्र रस का आलंबन होता है। तो रौद्र रस का मुख्य भाग क्या होता है? दुष्ट पात्र या राक्षस। उसके बाद भयानक रस, ये सब रस के प्रकार हैं। मुख्य रूप से रस 8 होते हैं, कुल मिला के 9 होते हैं। वैसे तो 12 बताए गए हैं, लेकिन हम लोग 8 के ही बारे में पढ़ेंगे। देखिए जब भयानक रस उत्पन्न होता है तो क्या होगा? रस में ही छुपा होता है उसका जो है रस से उत्पन्न होने वाला भाव। नाम से ही पता चलता है भयानक। भयानक मतलब डर होगा, भूत प्रेत होगा, भयानक दृश्य होगा। उसके बाद है विभत्स रस है। विभत्स मतलब होता है ऐसी चीजें देखकर, सड़ा गला चीजें देखकर जिससे मन में एकदम मतलब उस तरह का भाव उत्पन्न हो जाए। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग मृत शरीर देख लेते हैं तो फिर खाना वाना खाने का मन नहीं करता है, अस्वच्छ वस्तु देख लेते हैं तो फिर खाना वाना, जिसे घिन आ जाती हो, ये सब मान के चलिए मोटा मोटी। ये होता है विभत्स में मृतक शरीर या अस्वस्थ वस्तु। उदाहरण में देखिए राम रावण युद्ध में राम और रावण दोनों रौद्र रस के आलंबन हैं। जब राम और रावण का युद्ध हो रहा है तो उसमें कौन सा रस उत्पन्न हो रहा है? तो देखिए राम राक्षस क्या है? राक्षस रावण है, दुष्ट पात्र क्या है? रावण है। इन दोनों के बीच में जो है रौद्र रस उत्पन्न हो रहा है। अभी आगे धीरे धीरे हम लोग देखेंगे। ये हमने देखा है जो 5, यहाँ पर 5 रस, एक श्रृंगार रस, दूसरा वीर रस, तीसरा रौद्र रस, चौथा भयानक रस और 5वां विभत्स रस। 1, 2, 3, 4 और 5 रस अभी हम देख लिए हैं। आगे भी यह जो 5 रस है वह आलंबन से जुड़ा हुआ है। अगला देखते हैं उद्दीपन। अब उद्दीपन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं और उद्दीपन को थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं। उद्दीपन की परिभाषा यह है कि उद्दीपन वह सहायक कारक है जो रस को उत्तेजित करता है या जागृत करता है। देखिए वो रस, आलंबन जो है रस का भाव उत्पन्न करता है। आइए जब रस का भाव उत्पन्न हो गया तो उसको उत्तेजित करता है, बढ़ाता है या जागृत करता है। वो उत्पन्न करेगा और ये जागृत करेगा, कम करेगा, ज्यादा करेगा। इसका काम जो है यह है उद्दीपन का काम। यानी आलंबन पर उपस्थित परिस्थितियां, वस्तुएं, अन्य तत्व जो रस को प्रकट करने में मदद करती हैं। यहाँ पे फिर देखते हैं कि जैसे क्या है प्रकार में
श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस में क्या होता है? चांदनी रात है, वसंत है, पुष्प है, संगीत है, वसुधा का सौंदर्य है। वसुधा मतलब पृथ्वी का सौंदर्य है। ये जो सब चीजें हैं वह है जो है श्रृंगार रस में। वीर रस में देख लेते हैं कि वीर रस में क्या क्या होता है। देखिए हम देखते चलेंगे यहां से। पहला हमने देखा कि पहला देखा है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस में किस तरह के पात्र मिलेंगे या किस तरह का दृश्य होगा और कैसा जो है रस उत्पन्न होगा और कैसी परिस्थितियां रहेंगी, परिस्थितियों को जो है इसमें श्रृंगार रस में बताया गया है कि चांदनी रात होगी, वसंत का मौसम होगा, पुष्प होंगे और संगीत होंगे और पृथ्वी का सौंदर्य होगा। ये पहला रस है श्रृंगार रस। दूसरा देखते हैं। दूसरा जो रस है वीर रस। दूसरा जो रस है वह है वीर रस। वीर रस, यह है वीर रस। वीर रस में क्या है? युद्ध भूमि है, शत्रु का आक्रमण है, शस्त्र और पराक्रम है। मतलब इसमें किस तरह का सीन होगा, किस तरह का दृश्य होगा? तो युद्ध भूमि होगा, शत्रु का आक्रमण होगा और शस्त्र और पराक्रम इसमें होगा वीर रस में। उसके बाद है करुण रस। करुण रस, करुण रस। इसके बाद है करुण रस। करुण रस, तीसरा जो है करुण रस। यहाँ पे देखिए करुण रस में किस तरह की परिस्थितियां होंगी, किस तरह के भाव होंगे। वियोग होगा, पीड़ा होगा, विपत्ति होगी। उसके बाद है रौद्र रस। रौद्र रस, रौद्र रस। रौद्र रस में क्या है? अन्याय है, अपमान है, शत्रु का आक्रमण है। अन्याय है, अपमान है और शत्रु का आक्रमण है। जैसे अभी आपने देखा ऊपर राम और रावण का जो युद्ध है वह रौद्र रस की श्रेणी में आता है। उसके बाद भयानक रस है। भयानक रस है। भयानक रस में डर होगा, भयानक भयानक रस। भयानक रस में अंधकार होगा, भूत प्रेत होंगे, भयावह वातावरण होगा। उसके बाद आगे देखते हैं। अगला है उदाहरण, इसका एक देख लेते हैं। कृष्ण राधा की रासलीला में नायक नायिका श्रृंगार रस के आलंबन और वसंत ऋतु चांदनी गंध संगीत उद्दीपन है। आलंबन क्या क्या है? आलंबन है राधा कृष्ण और उद्दीपन क्या है? ये वसंत ऋतु, चांदनी, गंध और संगीत, ये क्या है? उद्दीपन है। ठीक, ऐसे ही थोड़ा सा देखते हैं। और श्रृंगार रस ये भी आप देख लेते हैं। अब देखते हैं, यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है रस की परिभाषा। रस की परिभाषा क्या है? हमने ऊपर भी बताया था एक बार फिर बता देते हैं कि भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से, मम्मट के काव्य प्रकाश से तथा अन्य आचार्यों ने रस को साहित्य का प्राण माना है। रस जो है वह साहित्य का क्या है? प्राण है। प्राण इसलिए है कि जैसे क्या होता है कि कोई भी हम पंक्ति लिखते हैं, कविता लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, उसमें रस का होना क्या होता है? रस का थोड़ा सा होना उसके भाव को ही बदल देता है, उसे और चित्रात्मक कर देता है। तो यहाँ पर जो है भरत मुनि जो है वह कह रहे हैं विभाव, जो अभी ऊपर हम बताए हैं, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, ये जो है इन तीनों के मिलने से जो है रस की उत्पत्ति होती है। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। यह भरत मुनि ने कहा है। अगर प्रश्न पूछ दे कि निम्नलिखित में से किसने कहा है कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी के मिलने से रस की उत्पत्ति होती है, तो यह है भरत मुनि। दूसरा देखते हैं, दूसरा परिभाषा जो आचार्य मम्मट के द्वारा दिया गया है। मम्मट ने कहा है, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, मम्मट ने कहा है कि रस ही काव्य की आत्मा है, रस के बिना काव्य संभव नहीं है। रस जो है रस काव्य का आत्मा है। उसके बाद सरल शब्दों में देखते हैं थोड़ा सा कि साहित्य पढ़ते, नाटक देखते समय हृदय में जो अस्थायी भाव जागकर आनंद प्रदान करता है वही रस है। ऊपर भी हमने आपको एक बार बता दिया था, बस इसको थोड़ा सा
एक बार और हम आपके दिमाग में ये चीजें स्थापित करना चाहते थे, तो थोड़ा सा इसलिए इसको भी शामिल कर लिए। आगे फिर से देखते हैं रस की उत्पत्ति कैसे हुई। रस की उत्पत्ति होने की प्रक्रिया, पहला है विभाव। विभाव, अभी आप विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी पढ़ ही लिए हैं। दूसरा है अनुभाव, आलंबन, आलंबन विभाव। दूसरा है आलंबन विभाव, रस उत्पन्न करने वाला प्रमुख पात्र। पात्र नहीं रहेगा तो रस कोई भी उत्पन्न नहीं होगा। हर रस को उत्पन्न करने के लिए पात्र होना चाहिए। अब किस तरह का पात्र है, क्या हो रहा है, उस कहानी में जैसे राम रावण को जो मैदान में उपस्थित हुए, तो युद्ध भूमि में उपस्थित हुए, तो लड़ाई हो रहा था, तो वो हो गया रौद्र रस। प्रेमी प्रेमिका मिल रहे हैं, नायक नायिका मिल रहे हैं, तो वो हो गया श्रृंगार रस। तो यहाँ पे देखिए आलंबन जो है, यहाँ पर नायक नायिका मिल रहे हैं, यहाँ पर रस की उत्पत्ति कराने वाला मुख्य पात्र होते हैं। उद्दीपन और विभाव, रस को जागृत करने वाला परिस्थितियां, जैसे चांदनी रात, पुष्पवन आदि ऊपर बता चुके हैं। अनुभाव जो है परिणाम है, वह विभाव से उत्पन्न भावात्मक लक्षण जैसे हंसना, रोना, आंसू, ये सब हम आपको बता चुके हैं। और फिर आगे है व्यभिचारी भाव, संयोगी भाव, और ये भी आप लोग देख चुके हैं। अस्थायी भाव, जो अस्थायी भाव को पुष्ट करते हैं, इनकी संख्या 33 मानी गई है। मतलब कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है कि व्यभिचारी जो है, व्यभिचारी भाव की संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या 33 है। इसी 33 संख्या को हम लोग देखेंगे और एक एक करके व्यभिचारी जो है उसकी परिभाषा आप लोग जानते हैं। व्यभिचारी भाव से वे अस्थायी भाव हैं जो किसी रस को पुष्ट करने के लिए कार्य करते हैं। वे अस्थायी भाव जैसे रति, शोक, क्रोध आदि के साथ सहायक रूप में काम करते हैं। तो ये हम देख लेते हैं। उससे पहले हम 33 पहले देख लेते हैं कि 33 हमारे कौन कौन से व्यभिचारी रस हैं, भाव हैं। कुल 33 व्यभिचारी भाव माने गए हैं, जिन्हें भरत मुनि और मम्मट ने विस्तार से बताया है। 43 व्यभिचारी भाव। पहला है स्मृति। स्मृति का मतलब होता है यादें और स्मरण। देखिए पहला हमारा जो है, पहला है स्मृति। दूसरा है श्रद्धा। श्रद्धा मतलब विश्वास होता है, आस्था होता है। उसके बाद तीसरा है स्नेह। स्नेह का मतलब होता है प्रेम या अनुराग। प्रेम या अनुराग, 3 तक हो गया है। उसके बाद चौथा है दीनता है। दीनता मतलब दीन भाव, नम्रता। उसके बाद शौक है, आनंद और उत्साह। क्लेश है, पीड़ा और दुख। इसका देखिए ये रस हैं, ये भाव हैं। ये जो है भाव है व्यभिचारी के, और ये भाव के थोड़ा सा समझने के लिए उसके आसान शब्दार्थ हैं। मान के चलिए शब्दार्थ हैं, इसके आसान शब्दार्थ हैं कि जैसे क्लेश होगा तो क्या होगा, पीड़ा होगा और दुख होगा। और फिर अगला है रति है। रति का आसक्ति होगा, प्रेम भाव होगा, उत्साह का, जोश और वीरता, शोक का, दुख और विलाप, क्रोध का, आक्रोश होगा, रौद्र भाव होगा। उसके बाद भीति। भीति भी एक डर है और भय है। उसके बाद है क्लांति। क्लांति का जो है जो पहचानने का है, थकान रहेगा उसमें और छीड़ता रहेगा। आलसता है, सुस्ती रहेगा और निष्क्रियता रहेगा। उसके बाद लज्जा है। लज्जा में संकोच होता है, हिचकिचाहट होता है। उसके बाद अद्भुतता है, आश्चर्य होगा और विस्मरण होगा। उसके बाद अब आश्चर्य होगा और विस्मय होगा। उसके बाद विस्मृति है। विस्मृति का मतलब होता है भूलना और अवग्रह करना। उसके बाद आश्चर्य है। आश्चर्य का होता है चमत्कार या अचंभा। आश्चर्य का मतलब होता है चमत्कार या अचंभा करना। उसके बाद अगला है असंतोष। संतोष। अगला है संतोष। संतोष का मतलब होता है तृप्ति या शांति। उसके बाद देखते हैं 18 हो गए, टोटल 33 हमको जानना है। और फिर यहाँ पर सहनशीलता। किसी व्यक्ति के पास सहनशीलता का भाव उत्पन्न हो रहा है तो उसमें होगा धैर्य और सहन। अहंकार है तो गर्व होगा, आत्ममोह होगा। कृपा है तो दया होगा, सहानुभूति होगा। उसका उदासी है तो उद्वेग होगा, मानसिक भार होगा। उसका मोह है तो मोह माया है और आकर्षण भी है। उसके बाद उन्माद है। उन्माद एक बार परीक्षा में पूछा था
तो उन्माद को विशेष तौर पे देख लीजिएगा। बाकी उन्माद मतलब होता है उग्रता और बेताबी। उन्माद मतलब उग्रता और बेताबी। उसके बाद है अगला उत्कंठा है। उत्कंठा मतलब जिज्ञासा या उत्सुकता। उसके बाद असंतोष है, ऊपर संतोष और नीचे असंतोष। अप्रसन्नता या चिड़चिड़ापन। उसके बाद है भयभीति। भयभीति का मिश्रण है, भय का मिश्रण होता है। भ्रम होता है, भ्रम का मतलब उलझन होता है। और उसके बाद विस्मृति है, विस्मृति है। विस्मृति का अज्ञान या भूल है। उसके बाद अब धीरे धीरे हम लोग 33 पे पहुंच जाएंगे। और हमारा हर्ष है 30वां, उसका आनंद है, प्रसन्नता है। उसके बाद विनोद है। विनोद का मतलब हंसी या मनोरंजन। उत्तेजना है, उत्तेजना का मतलब रोमांच या जोश। उसके बाद स्फूर्ति है, उसका मतलब ऊर्जा और उत्साह। ये हो गए हमारे 33, ये हो गए हमारे 33 जो है व्यभिचारी भाव। 33 व्यभिचारी भावों को समझने के बाद थोड़ा सा हम इसके महत्व को जानेंगे। ये भाव अस्थाई भाव के सहायक और संवर्धन होते हैं। व्यभिचारी भाव रस के अनुभव को गहन और प्रभावशाली बनाते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं कि श्रृंगार रस में लज्जा और स्मृति, व्यभिचारी भाव वीर रस में उत्साह और स्फूर्ति। अभी हम सब कुछ आगे आपको बता चुके हैं, उसको एक बार आप लोग दोहरा लीजिएगा, देख लीजिएगा, आप याद करिएगा। कई बार चीजें जो है हमने रिपीट किया है कि आपको हर बार जो है दिमाग में बना रहे हैं। आगे देखते हैं अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव जब मिलते हैं तो रस की उत्पत्ति होती है। अस्थाई भाव, विभाव और अनुभाव और व्यभिचारी भाव जब मिलते हैं तो रस की उत्पत्ति होती है। और उस देखते हैं अब अगला हमारा रस के प्रकार। भरत मुनि ने प्रारंभ में 8 रस बताए थे। हमने आपको पहले ही बताया कि 8 रस बताए थे। फिर बाद में एक आचार्य ने, बाद में आचार्यों ने शांत रस को जोड़कर 9 रस बना दिया। शांत रस को जोड़कर 9 रस बना दिया कि रसों की संख्या जो है 9 रहेगी। अब देखते हैं एक एक करके हम अपने जो रस के प्रकार हैं उन्हें हम देखते हैं। 9 रस, 9 रस को देखते हैं। तो पहला हमारा जो रस है वह है श्रृंगार रस। पहला जो हमारा रस है श्रृंगार रस। श्रृंगार, श्रृंगार रस, श्रृंगार रस। अब इसका जो है भाव क्या है? श्रृंगार रस का भाव है रति या प्रेम। यह पूछता है परीक्षा में कि श्रृंगार रस का भाव क्या है, तो रति प्रेम। करुण रस का भाव क्या है, तो हर रस का जो है भाव को जानना जरूरी होता है, भाव को भी याद करना होता है, भाव को भी समझना पड़ता है। अब देखिए कि श्रृंगार रस जो है उसका अस्थाई भाव है रति या प्रेम। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है रति या प्रेम। अब विभाजन देखें, श्रृंगार रस को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है संयोग श्रृंगार और दूसरा है वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में होगा मिलन और वियोग श्रृंगार में होगा विरह। इसमें जब प्रेमी प्रेमिका, नायक नायिका एक दूसरे से बिछड़ेंगे और तो वो होगा वियोग श्रृंगार, और जब इसमें मिलेंगे तो यह होगा संयोग श्रृंगार। उदाहरण के लिए राधा कृष्ण का प्रेम, ये है राधा कृष्ण का प्रेम है। तो ये जो हमारा रस होगा वह, ये जो हमारा राधा कृष्ण का प्रेम वाला रस होगा तो ये तो श्रृंगार रस होगा। और जब श्रृंगार रस में पूछेगा कि श्रृंगार रस में कौन सा रस होगा, तो ये हमारा होगा संयोग श्रृंगार रस। उसके बाद दूसरा हमारा जो रस है, दूसरा रस है हास्य रस। दूसरा रस है हास्य रस। इसका अस्थाई भाव है हास, मतलब हास मतलब आनंद, खुशी, उत्साह, ये होता है हास रस का भाव है। उसका विभाजन इसमें भी जो है 2 भागों में बांटा गया है। एक आत्मानंद, एक स्वयं खुश होते हैं आप, एक परमानंद। एक दूसरे को भी देख के आप खुश होते हैं, दूसरे की खुशी को भी देख के खुश होते हैं, तो वो होता है। गीत में गोपियों का हास्य, वो क्या होता है, वो गोपियां जो है राधा प्रेम के मिलन को देख के और उनका प्रेम देख के यह गोपियां जो है हास्य गीत गाती रहती थी। तो दूसरे को प्रेम को भी देख के जो लोग खुश होते हैं। तीसरा हमारा जो है 2 रस हो गया, पहला श्रृंगार रस, दूसरा हास्य रस और तीसरा है जो करुण रस। तीसरा जो हमारा है रस करुण रस। करुण रस का अस्थाई भाव है शोक।
करुण, देखिए एक बार फिर से बताते हैं, श्रृंगार रस, श्रृंगार 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 रस का इसका अस्थाई भाव। फिर हास्य रस है, हास्य रस। फिर है करुण रस, करुण रस। तो श्रृंगार रस का भाव है रति, रति या प्रेम। हास्य रस का भाव है हास, हंसी। श्रृंगार रस का जो भाव है वह है हास या हंसी खुशी, हंसी खुशी, हंसी। और करुण रस का है शोक, शोक करना, दुख व्यक्त करना। ये होता है, इसका अस्थाई भाव है, अस्थाई भाव है। 3 रस हो चुके हैं। अगला देखते हैं उदाहरण थोड़ा सा अस्थाई रस का। अस्थाई रस में उसका उदाहरण है रामायण में राम सीता वियोग, महाभारत में भीष्म की मृत्यु। देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब माता सीता को रावण हर के ले जाता है तो उसके बाद जो वियोग उत्पन्न होता है वह शोक का ही वियोग होता है। और दूसरा जो वियोग है, दूसरा वियोग इसमें यह भी है कि जब माँ सीता धरती में प्रवेश कर जाती हैं, धरती की गोद में चली जाती हैं, तो वो भी एक वियोग रस ही है। और इसमें है महाभारत में जब भीष्म पितामह की मृत्यु होती है तो वह भी क्या है, वियोग रस ही है। अगला हमारा रस है, चौथा रस है रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध, रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। दुर्गा सप्तशती में महिषासुर वध का वर्णन, दुर्गा सप्तशती जो है किताब है, और उस पुस्तक में जो है आप देखते होंगे कि नवरात्रि के समय में उसको लोग पढ़ते हैं। और वही दुर्गा सप्तशती में उसमें महिषासुर के वध का वर्णन किया गया है। ये हुआ हमारा चौथा रस। पांचवा रस हमारा जो है वह है वीर रस। पांचवा जो हमारा रस है वह है वीर रस। और वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, उत्साह। और यहाँ पर देखिए विभाजन जो किया गया है, दयावीर, दानवीर, दयावीर, युद्धवीर और धर्मवीर। यही पूछता है परीक्षाओं में कि निम्नलिखित में से दानवीर, दयावीर और युद्धवीर, धर्मवीर किस रस में भाव उत्पन्न होता है। तो उत्साह, उत्साह जो है उसका भाव उत्पन्न होता है। और कौन सा रस होता है, तो वह रस होता है वीर रस। उसके बाद एक पुस्तक आप लोगों ने देखा होगा सिंहासन बत्तीसी, विक्रमादित्य का सिंहासन बत्तीसी है। तो उसमें जो है उत्साह का भाव जो है विक्रमादित्य के बारे में बताया गया है। विक्रमादित्य किस तरह से जो है दानवीर थे, दयावीर थे, युद्धवीर थे, धर्मवीर थे, उन्हीं के बारे में यह किताब में जो बताया गया है विक्रमादित्य का बत्तीसी सिंहासन, उसमें ये बताया गया था। हमारा हुआ 5 रस कंप्लीट। छठवां रस हम लोग देखते हैं अपना। छठवां जो हमारा रस है, छठवां रस जो है भयानक रस है। भयानक नाम से ही भय है, तो भय होगा, डर होगा। इसमें भूत प्रेत, अंधकार, नरक का वर्णन होगा। अगला हमारा रस है विभत्स रस। विभत्स रस का जो अस्थाई भाव है जुगुप्सा या घृणा। विभत्स मतलब घृणा करना होता है, मृतक शरीर को देख के कुछ ऐसा हम लोग देख लिए जिससे कि घृणा आ जाए, खाना वाना पीना छोड़ दे, वही होता है विभत्स। अगला इसमें है युद्ध भूमि में 100 रक्त कीड़े मकोड़ों का वर्णन। विभत्स में युद्ध भूमि के 100 का जो है 100 का वर्णन किया गया है, रक्त का वर्णन किया गया है और कीड़े मकोड़े का वर्णन किया गया है। हमारे 7 रस हो गए। उसके बाद हमारा जो अगला रस है वह है अद्भुत रस। अद्भुत रस का जो अस्थाई भाव है वह है विस्मय या आश्चर्य, विस्मय या आश्चर्य। इसका उदाहरण हम देखते हैं कि जो आश्चर्य होगा कि राम का समुद्र में पुल बनाना। जो आप लोगों ने राम सेतु पढ़ा है, माँ जानकी को जब रावण लेके चला गया था लंका में, तो उस समय लंका नगरी जाने के लिए समुद्र पर जो पुल बनाया गया था उसे सुनकर समझकर आश्चर्य उत्पन्न होता है। ये हुआ आश्चर्य का भाव। अगला 9वां रस है शांत रस, बाद में जोड़ा गया जिसको। शांत रस का जो भाव है वह सम है या वैराग्य। उसका उदाहरण है संत काव्य, उपनिषदों की ध्यानावस्था। जो जिस तरह से ध्यान लगा के शांति में लोग उपनिषद पढ़ते थे, उसको जानकारी प्राप्त करते थे, वही है जो है शांत रस, शांत रस। उसके बाद आगे अन्य भी रस हैं, लेकिन उनको जानने के लिए बहुत सारे रस हैं। अभी हम बताएं ना आप लोग 12 लगभग। तो देखिए अन्य रस हैं, कुछ आचार्यों ने 9 रस से अधिक रस भी माने हैं। अभिनव गुप्त ने शांत रस को प्रमुख रस माना है। किसने शांत रस को प्रमुख रस माना है? तो अभिनव गुप्त ने। आचार्य भरत मुनि ने कितने रसों की संख्या मानी है? तो 8।
अभिनव गुप्त ने जो है शांत रस को मुख्य रस माना है। विशेष उल्लेख देख लीजिए और भी है, भक्ति रस, वात्सल्य रस, ओज रस। जैसे हमने बताया कि 12 रस को मिला के माने गए हैं, तो 9 तो आप लोगों ने देख लिया। उसके बाद है भक्ति रस है, वात्सल्य रस है और ओज रस है। इन तीनों को मिला के 1, 2 और 3, 9 पहले से हैं, तो 9, 3, 12। हमने आपको पहले ही बताया कि 12 टोटल रस मानते हैं विद्वान। आचार्य कुछ ऐसे हैं को आचार्य द्वारा अतिरिक्त रस माना जाता है, इन तीनों को अतिरिक्त रस माना जाता है, कुछ आचार्य मानते हैं। अगला जो है यहाँ पे देख लेते हैं संक्षेप में कि जैसे हम अभी उसका ग्राफ बना ही रहे थे कि जैसे देखिए अस्थाई, हम लोग रस को जानेंगे, फिर उसके अस्थाई भाव को, और जैसे यहाँ पे श्रृंगार रस, श्रृंगार रस, श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? रति या प्रेम, रति या प्रेम। दूसरा है, उसके बाद है हास्य रस, हास्य रस, हास्य रस का भाव जो है वह है हंसी या हास। तीसरा है करुण रस, करुण रस, करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? शोक, करुण रस का अस्थाई भाव है शोक। अगला है रौद्र रस, रौद्र रस, रौद्र रस का अस्थाई भाव है क्रोध, क्रोध। उसके बाद है वीर रस, वीर रस का अस्थाई भाव है उत्साह। उसके बाद है भयानक, भयानक, भयानक रस का जो है अस्थाई भाव है भय। भयानक नाम से ही पता चल रहा है, वीर का मतलब उत्साह से होगा, भयानक रस का अस्थाई भाव होगा भय। उसके बाद विभत्स है, विभत्स, विभत्स, विभत्स रस है, इसका होगा जो है जुगुप्सा या घृणा, जुगुप्सा या घृणा। उसके बाद एक और रस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। उसके बाद थोड़ा सा 2 और रस हैं, इसके लिए थोड़ा सा नीचे जाना देखना पड़ेगा। ये 2 रस यहाँ पे जगह पर्याप्त था, अद्भुत और शांत रस। यहाँ पे अद्भुत, अद्भुत या शांत। अगला है शांत, तो अद्भुत शांत मतलब वैराग्य, वैराग्य और अद्भुत जो है आश्चर्य, आश्चर्य। ये हो गए हमारे 9 रस। या पहले एक बार फिर से आपको स्मरण करा देते हैं। पहला जो हमारा रस है वह है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का जो भाव है, पहला उसका भाव है रति, श्रृंगार रस का, श्रृंगार रस का रति या प्रेम। दूसरा हमारा रस है हास्य रस, हास्य रस का भाव है हंसी या हास। उसके बाद तीसरा रस है करुण, करुण रस का भाव है शोक, करुण रस का भाव है शोक। चौथा है रौद्र का होता है, रौद्र है हमारा चौथा रस, उसका भाव होता है अस्थाई भाव क्रोध। उसके बाद वीर है, वीर का उत्साह होता है। उसके बाद विभत्स है, विभत्स रस है, विभत्स रस का होता है जुगुप्सा या घृणा, जुगुप्सा या घृणा, घृणा। उसके बाद अद्भुत रस है, अद्भुत रस का जो है आश्चर्य होता है, इसका अस्थाई भाव आश्चर्य। और उसके बाद शांत रस का वैराग्य होगा, वैराग्य। ये 9 रस हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये 9 रसों के अस्थाई भाव हो गए। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 9 रस को हम लोग एक एक करके जानेंगे। पहले रस की जो है महत्ता को भी देख लेते हैं कि रस की महत्ता क्या है। रस की महत्ता ये है कि रस ही काव्य का प्राण और आत्मा है। रस ही काव्य, जब कविता लिख रहे हैं उसकी जो है पंक्तियां हैं, वह काव्य है, वह काव्य जो है आत्मा है, रस के बिना संभव नहीं है। न ही उस पंक्ति में हम उत्साह भर पाएंगे, न ही जुगुप्सा भर पाएंगे, न ही हास्य भर पाएंगे, न ही अद्भुत रस भर पाएंगे। तो इन सब रसों को उसमें शामिल करने के लिए रस जब तक नहीं रहेगा तब तक वह जो है पंक्ति पूरी नहीं होगी। इसीलिए रस को आत्मा कहा गया है काव्य का। उसके बाद है बिना रस काव्य निरस बेजान अस्वाद होता है। रस पाठक श्रोता के मन को आनंद, प्रेरणा और
अनुभूति देता है। जैसे हमारे मन में है कि जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, पुष्प की अभिलाषा जो चैप्टर माखनलाल चतुर्वेदी की है उसमें वीर रस है, उत्साह है, लोगों के अंदर प्रेम कि पुष्प एक जब देश के लिए तैयार है मर मिटने के लिए तो हम क्यों नहीं, तो लोगों में उत्साह उत्पन्न करने के लिए उसको शामिल किया गया है। तो शब्द के माध्यम से ही जो है रस को काव्य में शामिल किया जाता है। उसके बाद पहला रस है रस श्रृंगार रस, और श्रृंगार रस को हम लोग देखते हैं। पहला जो हमारा रस है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस जो है पहला रस है, इसका स्थायी भाव क्या है, रति है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। भरत मुनि ने इसे रसों का राजा कहा है। अब यहाँ पर हमें एक एक चीजें नोट करते चलना होगा कि देखिए जैसे अभिनव गुप्त थे, उन्होंने कहा कि शांत रस ही पहला रस है, लेकिन यहाँ पे आचार्य भरत मुनि द्वारा बताया जा रहा है कि जो पहला रस है श्रृंगार रस वही रसों का राजा है। तो पूछेगा कि रसों का राजा किसे कहा जाता है, तो श्रृंगार रस को किसने कहा है, तो भरत मुनि ने। प्रेम, सौंदर्य, माधुर्य, आकर्षण उत्पन्न होने वाली भावनाओं का रस श्रृंगार रस है। प्रेम होगा, उसके बाद प्रेम के बाद माधुर्य होगा, सौंदर्य होगा, आकर्षण होगा, इन सब जब भाव उत्पन्न होगा तो वहां पर श्रृंगार रस होना ही होना है। उसके बाद देखिए श्रृंगार रस को दो भागों में, जो आप लोग मैं बता रहा हूँ उसको नोट करते ही जाइएगा कि भरत मुनि ने कहा है कि श्रृंगार रस रसों का राजा है। उसके बाद इसको श्रृंगार रस को दो भागों में बांटा गया, पहला संयोग श्रृंगार और दूसरा वियोग श्रृंगार। पहला संयोग श्रृंगार में क्या होता है, यहाँ पर दो प्रकार में बांटा गया है श्रृंगार रस को। इसमें होता है नायक नायिका का मिलन, स्नेह, प्रेम, प्रसंग और हर्ष का वर्णन होता है। पहला जो होता है संयोग श्रृंगार में, उसमें जो है नायक नायिका का मिलन होता है, प्रेम होता है, स्नेह होता है, प्रसंग और हर्ष का वर्णन होता है। उदाहरण देखिए, वसंत ऋतु में नायक नायिका का मिलन, राधा कृष्ण की रास लीला, ये उसके उदाहरण है। अगला देखते हैं वियोग। वियोग या प्रलंब। वियोग या प्रलंब श्रृंगार यह है, इसकी जो विरह है, बिछड़ना होता है। इसमें नायक नायिका का वियोग होता है, पीड़ा होता है, विरह, व्यथा और तड़प का वर्णन होता है, इंतजार होता है। इसमें तड़प होता है, इंतजार होता है वियोग रस में, वियोग श्रृंगार में। पहला संयोग श्रृंगार में मिलन और इसमें वियोग होता है। उदाहरण राम का सीता वियोग, राम से सीता का बिछड़ना, मीरा का कृष्ण से, और भक्ति में विरह होता है। अगला श्रृंगार रस के विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव जो है नायक नायिका और वसंत ऋतु, चांदनी रात, पुष्प, गंध, वन आदि संगीत होता है। जैसे हमने आपको पहले ही बताया है कि जो श्रृंगार रस है वह पूरी तरह से वसंत ऋतु, नायक नायिका का प्रेम और चांदनी रात, पुष्प वाली रात, धरती का सौंदर्य, ये सब जो है उसमें शामिल होता है। वैसे जो चित्रात्मक दृश्य अपने मन में बनते हैं। उसके बाद अनुभव है, इसका अनुभव है चितवन है, स्मित है, मुस्कान मतलब आलिंगन है, रोमांस है, अश्रु है, मुख की आभा है, विलाप है आदि इसमें शामिल होता है। और व्यभिचारी क्या होता है, व्यभिचारी भाव अगर श्रृंगार रस में होगा तो लज्जा, उत्साह, स्मृति, चिंता, धैर्य, मोह, उदासी, आनंद इत्यादि इसमें शामिल होता है। ये हुआ श्रृंगार रस। और संयोग श्रृंगार के यहाँ पे उदाहरण भी हैं, उदाहरण बहुत सारे हैं। उदाहरण तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। संयोग श्रृंगार के उदाहरण देखिए, जयदेव का गीत गोविंद, राधा और कृष्ण के मिलन का वर्णन है। हिंदी काव्य में बिहारी सत्सई में जो है निशी नवली नवल अनल अनलनी उर अनलनी लखी, ये जो है एक बिहारी का पंक्ति है जिसमें भी यह प्रकट इसमें यह बताया गया है कि किस तरह से जो है एक प्रेमिका एक नायक नायिका एक दूसरे से जो है स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं। उनके बातचीत का, उनके पीड़ा का, हर चीज का वर्णन इसमें शामिल किया गया है।